हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट माइन प्लान्स का बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिफरेंट माइन प्लान्स का जो मेंशन किया गया है कोल माइन रेगुलेशन 65 ऑफ 2017, उसमें से डिफरेंट टाइप्स का जो प्लान बनता है उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि जो प्लान प्रिपेयर किया जाएगा और बनाया जाएगा उसमें टॉप में उसका माइन का नेम, ओनर का नेम और पर्पस फॉर विच द प्लान इज प्रिपेयर्ड, ये तीनों रहना बहुत ज़रूरी है और रहना चाहिए। नेम ऑफ द माइन, ओनर और पर्पस फॉर विच द प्लान इज प्रिपेयर्ड। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन उसमें शो होना चाहिए प्लान में, किधर ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है, ये शो होना चाहिए। स्केल, प्लान का जो स्केल है वो स्केल एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, सुइटेबली सब डिवाइडेड होना चाहिए। प्लान का टॉप कॉर्नर लेफ्ट साइड में कभी कभी रहता है ये, तो इसका लॉन्ग 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा और सुइटेबली सब डिवाइडेड होगा स्केल जो बनता है प्लान का। अगर कहीं पे इस DGMS स्पेसिफाई नहीं करता है तो नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF होगा इस प्लेन का, तो वो 2000:1 और 1000:1 ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में बनेगा प्लान। ये है क्राइटेरिया प्लान बनने का एज पर रेगुलेशन 65/2017। चलिए शुरू करते हैं सरफेस प्लान के बारे में। सरफेस प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है 1000:1। सरफेस प्लान में क्या क्या फीचर्स रहना जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें दिखाना चाहिए। तो सरफेस फीचर्स, बाउंड्रीज के अंदर जो जितना इम्पोर्टेंट सरफेस फीचर्स है वो प्लान में शो करना चाहिए, शो किया जाता है। जैसा टेलीफोन, टेलीग्राफ और पावर ट्रांसमिशन लाइन, वाटर मिल, ट्राम लाइन, रेलवे रोड, रिवर, रेलवे लाइन, वाटर कोर्स, रिजर्वायर और टैंक, बोरहोल, सेप्ट और इंक्लाइन ओपनिंग, कहीं पे ओपन कास्ट वर्किंग है तो ओपन कास्ट वर्किंग शो करना पड़ेगा। सब्सिडेंट्स और बिल्डिंग ऑन द सरफेस में कहीं सब्सिडेंट्स हुआ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है तो वो भी सरफेस प्लान में शो करना चाहिए, शो करना पड़ता है सरफेस प्लान का अंदर। अब चलिए अंडरग्राउंड प्लान ए भी रिप्रेजेंट फैक्टर 1000:1 में बनाया जाता है। अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या शो करता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें दिखाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है कि अंडरग्राउंड माइंस में जो काम चलता है बिलो ग्राउंड्स वर्किंग का पोजीशन शो करना चाहिए अंडरग्राउंड माइन प्लान में। सेकंड पॉइंट है कि बोरहोल और सेप्ट कहीं पे अगर है माइंस का अंदर विद इन माइन बाउंड्री तो उसका डेप्थ का सहित उसको दिखाना पड़ता है। इंक्लाइन ओपनिंग कहाँ पे है, क्रॉस कट और क्रॉस मेजर डिप्स कहाँ पे है, गोफ एरिया माइन का अंदर किधर है, फायर स्टॉपिंग और सील कहाँ पे है, वाटर डैम कहीं पे अगर कंस्ट्रक्ट किया गया है तो वाटर डैम विद डायमेंशंस, उसका कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशंस शो करना पड़ता है। पंपिंग स्टेशंस एंड हॉलेज रोड किधर है, कितना तक उसका एक्सटेंट है वो अंडरग्राउंड माइन प्लान में शो करना पड़ता है। अंडरग्राउंड माइन प्लान में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट शो करना चाहिए। माइन बाउंड्री का विद इन 200 मीटर्स वर्किंग, अंडरग्राउंड वर्किंग्स जहाँ पर चलता है उसका विद इन 200 मीटर रेडियस में कोई इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स है तो बाउंड्रीज का अंदर तो उसको शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। जैसा इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स का अंदर है रेलवे लाइन, रोड, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वायर, ओपन कास्ट वर्किंग, ये और कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग तो इसको अगर 200 मीटर्स का अंडर आता है तो उसको शो करना चाहिए अंडरग्राउंड माइन प्लान में। और क्या है, जनरल डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डीप ऑफ द स्ट्रेटा, सीम का जो डीप किधर है, कितना अमाउंट में है, कितना डायरेक्शन में है, ये शो करना चाहिए अंडरग्राउंड माइन प्लान में। कोई अगर सीम और सेक्शंस जो थिकनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स का वेरिएशन आता है, कहीं पे मान लीजिए थिकनेस अचानक घट गया या थिकनेस बढ़ गया, कोई सिम का थिकनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अचानक चेंज हो जाता है तो वो सब वेरिएशंस और चेंज को अंडरग्राउंड माइन प्लान्स में दिखाना चाहिए विथ थिकनेस। कहीं पे रोल, ऑसआउट, डाइक और फोल्ट ऐसे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फीचर्स अगर
रहता है कोई माइंस का अंदर, माइंस बाउंड्री का अंदर, तो उसको शो करना चाहिए अंडरग्राउंड माइन प्लान्स का अंदर। और एक एब्स्ट्रैक्ट जो स्टेटरी रेस्ट्रिक्शंस को लेके एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट एक स्पेसिफाई वर्किंग रेफरेंस पॉइंट्स उसको अंडरग्राउंड माइन प्लान के अंदर रहना चाहिए कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस मेरा पॉइंट है। स्टेटरी रिस्ट्रिक्शंस का एक एब्स्ट्रैक्ट बना के माइंस प्लान का अंदर रखना चाहिए, जिसमें से काम करते टाइम आदमी को पता चले कि ये मेरा रिस्ट्रिक्शंस जोन है, रिस्ट्रिक्शंस लाइन है, रिस्ट्रिक्शंस कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको फॉलो करके चलना है। तो ये स्टेटरी रिस्ट्रिक्शन का एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। वर्टिकल माइन सेक्शंस और प्लान, कई कई जगह में या सिम थिकनेस जहाँ पे मोर देन 30 डिग्रीज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल से कोई सिम्स का अगर थिकने एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है कोई सिम्स का, या इंक्लिनेशन मोर देन 30 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा वर्टिकल सेक्शंस को दिखाना पड़ता है। रीजनल इंस्पेक्टर उसको मेंशन करे या ना करे, तो वर्टिकल प्रोजेक्शंस को माइनिंग वर्किंग का वर्टिकल प्रोजेक्शन शो करने के लिए वर्टिकल माइन सेक्शन और प्लान बनाया जाता है। अगर कहीं पे अगर ओपन कास्ट वर्किंग हो जहाँ पे मोर देन 30 डिग्री एंगल से वो सिम बिलोंग करता है, या उसका इंक्लिनेशन मोर देन 30 डिग्री हो जाता है, तो वर्टिकल सेक्शंस और प्रोजेक्शंस को सूटेबल इंटरवल में उसको शो करना पड़ता है। जो सूटेबल इंटरवल 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, लेस देन 100 मीटर इंटरवल्स में वर्टिकल सेक्शंस और वर्टिकल प्लान को दिखाना पड़ता है ओपन कास्ट वर्किंग के लिए। बोथ डायरेक्शंस, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में इसको शो करना पड़ता है। वर्टिकल वेंटिलेशन प्लान, वेंटिलेशन प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1000:1 में बनाया जाता है। वेंटिलेशन प्लान जब बनाया जाता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें शो करना पड़ता है, और क्या क्या पर्टिकुलर्स वेंटिलेशन माइन वेंटिलेशन प्लान में रहता है, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, किधर एयर करंट फ्लो कर रहा है, किधर इनटेक है, किधर रिटर्न है, उसको शो करना वेंटिलेशन प्लान का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे एयर मेजरमेंट, एयर क्वांटिटी मेजर करता है, वो पॉइंट को शो करना। एवरी पॉइंट वेयर द एयर क्वांटिटी इज मेजर्ड, कहाँ पे एयर क्वांटिटी मेजर किया जाता है वो सब पॉइंट को शो करना माइन वेंटिलेशन का और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग और अदर प्रिंसिपल डिवाइसेस जो कि एयर रेगुलेट करता है, एयर क्वांटिटी को रेगुलेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट फीचर्स को, इम्पोर्टेंट डिवाइस को माइन वेंटिलेशन प्लान का अंदर शो करना पड़ता है। फायर फाइटिंग स्टॉपिंग्स, फायर स्टॉपिंग्स और इसका सीरियल नंबर, कहाँ पे फायर स्टॉपिंग किया गया है, उसका सीरियल नंबर क्या है, कितना सीरियल नंबर है, ये माइन वेंटिलेशन प्लान का अंदर दिखाया जाता है। इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स यूज करने के लिए जो स्टोर रूम यूज किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, तो कहाँ पे वो स्टोर रूम है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स का स्टोर रूम शो करना पड़ता है वेंटिलेशन प्लान में। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो रखा जाता है वो कहाँ पे रखा गया है, उसका पोजीशंस माइन वेंटिलेशन प्लान का अंदर दिखाया जाता है। वेंटिलेशन प्लान्स का और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिखाया जाता है वो है कि वाटर डैम, माइन अंडरग्राउंड माइंस में कहीं वाटर डैम अगर कंस्ट्रक्ट किया गया है तो उसका डायमेंशंस और कंस्ट्रक्शन का डिटेल्स के बारे में अंडरग्राउंड माइन प्लान्स में शो करना चाहिए। पंपिंग स्टेशंस, टेलीफोन और सब्सिडेंस एम्बुलेंस स्टेशंस कहाँ पे है, माइन वेंटिलेशन प्लान का अंदर ये शो करना पड़ता है। हॉलेज रोडवे, ट्रैवलिंग रोडवे किधर है, एक्सटेंट किधर है उसका, ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन, एवरी स्टोन डस्ट बैरियर, इतना सारे डिटेल्स पॉइंट माइन वेंटिलेशन का अंदर रहना जरूरी है और दिखाया जाता है। जॉइंट सर्वे प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान का रिप्रेजेंट फैक्टर कितना होता है, 1000:1। जॉइंट सर्वे प्लान कहाँ किया जाता है, जब दोनों माइंस एडजेसेंट माइंस काम करता है साइड बाय साइड, तब दोनों माइंस का विद इन 60 मीटर रेडियस में, विद इन 60 मीटर डिस्टेंस में अगर एक माइंस दूसरा माइंस का विद इन 60 मीटर डिस्टेंस में आ जाता है तो एक कॉमन बाउंड्री बनता है। तो 60 मीटर्स अब कॉमन बाउंड्री का अंदर जब आता है तब उसको जॉइंट सर्वे प्लान बहुत ज़रूरी होता है। कई कई जगह में डिस्प्यूट आ जाता है कि
विद इन 60 मीटर बाउंड्री कोई एक माइन ए और माइन बी अगर 60 मीटर्स का अंदर आ गया, फिर भी माइन बी क्लेम करता है कि नहीं मैं 60 मीटर से बहुत दूर में हूँ, तो इस सब केसेस में डिस्प्यूट हो जाता है। वो सब केस में जॉइंट सर्वे प्लान बनाया जाता है, जॉइंट सर्वे किया जाता है, जहाँ पे दोनों कोलियरी का सर्वेयर रहता है, और जॉइंट सर्वे प्लान बनाने के बाद दोनों कोलियरी का सर्वेयर और दोनों कोलियरी के मैनेजर उसमें जॉइंट सर्वे प्लान में साइन करते हैं। तो इसमें डिटेल्स कॉमन बाउंड्री जो है, कॉमन बाउंड्री का डिटेल्स प्लान का अंदर डिटेल्स उसमें रहता है कि कितना तक दोनों कोलियरी का डिस्टेंस 60 डिग्री का अंदर क्या क्या है, और कोई कोलियरी अगर क्लेम करता है कि नहीं 60 डिग्री से अंदर मेरा और बाउंड्री है, तो क्लेम बाउंड्री जो मैक्सिमम होगा उसी को कॉमन बाउंड्री माना जाता है, और उसका डिटेल्स प्लान जॉइंट सर्वे प्लान का अंदर रखता है। वाटर डेंजर प्लान, वाटर डेंजर प्लान जो बनाया जाता है उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है 1000:1। वाटर डेंजर प्लान का अंदर क्या क्या शो होना चाहिए, क्या क्या दिखाया जाता है, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहता है, चलिए देख लेते हैं। नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉइंट, वाटर कोर्स, ड्रेनेज, एनी वाटर बॉडीज और सरफेस और बिलो ग्राउंड एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन बाउंड्री का 200 मीटर्स रेडियस के अंदर अगर कोई नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, वाटर कोर्स और वाटर बॉडीज़ रहता है अंडरग्राउंड या सरफेस दोनों जगह में, तो इसको वाटर डेंजर प्लान का अंदर दिखाया जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वाटर डेंजर प्लान में रहता है वो क्या है, द पोजिशन ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरहोल एंड सेफ्ट विद डेप्थ, ड्राइव, क्रॉस कट, स्टेपल पिट, एक्सकवेशन, ये सब चीज़ दिखाना चाहिए। वर्किंग बिलो जहाँ पे काम कर रहे हैं नीचे, वहाँ से क्या क्या पैसेज है आदमी जाने आने के लिए हो, या कोई वाटर एक्यूमुलेशन और वाटर रिलीव और डी वाटर करने के लिए जो बोरहोल किया जाता है, बोरहोल, सेफ्ट, उसका डेप्थ, कोई ड्राइव, क्रॉस कट बनाया गया है या स्टेपल पिट, अदर कोई एक्सकवेशन और एयर पैसेज अगर बनाया गया है तो उसको डिटेल्स में शो करना पड़ता है। वाटर डेंजर प्लान में कई वो सब जगह से वाटर आने का चांसेस रहता है जो डेंजर क्रिएट करता है, तो ये सब पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को शो करना चाहिए वाटर डेंजर प्लान का अंदर। कोई डाइक, फॉल्ट और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अगर माइन सीम का अंदर है तो उसको अच्छे से क्लियरली शो करना चाहिए वाटर डेंजर प्लान का अंदर कि डाइक, फॉल्ट, जियोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंस उसका कितना अमाउंट में डिस्टर्बेंस है, अगर फॉल्ट हो तो उसका थ्रो एंड हेड कितना अमाउंट में है, कितना किस डायरेक्शन पे है, वो सब चीज़ शो करना चाहिए वाटर डेंजर प्लान के अंदर। फोर्थ पॉइंट है कि लेवल्स टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड एट इजी आइडेंटिफाइबल पॉइंट सफिशिएंट इन नंबर टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन अलोंग ऑल ड्राइव्स, मेन हेडिंग्स एंड हॉलेज रोजवे। अगर अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे काम कर रहा है तो इजी आइडेंटिफाइबल कुछ पॉइंट्स है, जहाँ पे कुछ इजीली आइडेंटिफाइबल कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे सफिशिएंट नंबर्स में आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कोई ड्राइव्स, अलोंग ड्राइव्स, मेन हेडिंग्स और हॉलेज रोडवे के अंदर, जो वाटर डेंजर प्लान का अंदर इसको शो करना चाहिए। वाटर डेंजर प्लान के अंदर और क्या क्या होना चाहिए, एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, वाटर लॉग कंडीशन इन द surface and also outline of the water log workings below ground which is lying 60 meters of any part of the working measured in any directions। जहाँ पे वर्किंग चल रहा है बिलो ग्राउंड माइंस में काम चल रहा है उसका 60 डिग्री मीटर रेडियस में, 60 मीटर रेडियस में कोई भी डायरेक्शन में हो, वहाँ पे अगर कोई वाटर रिजर्वायर, सोर्स ऑफ वाटर यानी रिवर, स्ट्रीम, वाटर सोर्स, वाटर लॉग कंडीशंस, वाटर लॉग प्लेसेस अगर रहता है तो उसमें वाटर डेंजर प्लान में इसको शो करना चाहिए जो 60 मीटर डिस्टेंस में होगा। Every reservoir, dam or other structures either above or below ground constructed to withstand the pressure of water or to control ingress of water along the reference to its design and other details of the constructions। अगर वाटर को एक्यूमुलेट करने के लिए और वाटर प्रेशर्स उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, जैसा डैम हो गया और अदर्स कोई रिजर्वायर हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, तो बिलो ग्राउंड हो या सरफेस, ये सब स्ट्रक्चर्स का बारे में, ये सब स्ट्रक्चर्स को वाटर डेंजर प्लान में क्लियरली एंड अच्छे से उसको शो करना चाहिए वाटर डेंजर प्लान का अंदर। कोई एक जगह जिसका अंदर जिस बाउंड्री का अंदर और जिस एरिया में माइंस बिलोंग करता है, स्टे करता है, तो उस जगह का हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना है, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ दैट एरिया शो करना चाहिए वाटर डेंजर प्लान का अंदर, क्योंकि वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक फ्लडिंग जा सकता है और फ्लडिंग के दौरान वाटर लेवल उतना तक पहुँच सकता है। तो इसको हाइट वाटर फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल यानी हाईएस्ट वाटर लेवल को मेज़र करके, आइडेंटिफाई करके वाटर डेंजर प्लान का अंदर इसको मेंशन करना ज़रूरी है। अब जियोलॉजिकल प्लान, जियोलॉजिकल सरफेस जियोलॉजिकल प्लान बनाया जाता है। लीज होल, पूरा लीज होल माइन बाउंड्री जितना है, पूरा लीज होल माइन बाउंड्री का अंदर जितना जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जियोलॉजिकल सरफेस फीचर्स, जियोलॉजिकल अंडरग्राउंड फीचर्स रहता है, उसको लेके एक जियोलॉजिकल प्लान बनाया जाता है सुइटेबल स्केल्स में, या कोई जो DGMS या कोई अप्रूव्ड अथॉरिटी जो मेंशन करता है, स्पेसिफाई करता है, उसका हिसाब से जियोलॉजिकल प्लान बनाया जाता है। यूजुअली इसको 5000:1 में जियोलॉजिकल प्लान को बनाया जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।